जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे झारखंड के परिवहन के बारे में, और झारखंड के परिवहन से संबंधित हम लोग तीन चीजों के बारे में जानेंगे: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। और समझेंगे कि किसी भी तरह का परिवहन जो है उस राज्य की उन्नति में क्या भूमिका निभाता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग परिवहन कहते किसको है। तो परिवहन को अगर समझे हम लोग, तो परिवहन राज्य का उन्नति का प्रतीक माना जाता है, और किसी भी राज्य का उन्नति का एक प्रतीक है परिवहन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, परिवहन नहीं होता, चाहे वह सड़क परिवहन हो, जल परिवहन हो या फिर वायु परिवहन हो, तो शायद किसी भी देश का या फिर किसी भी क्षेत्र और किसी भी राज्य का उन्नति उतना आसान नहीं होता जितना होता है। तो परिवहन को अगर समझें तो परिवहन जो है वो राज्य का उन्नति का प्रतीक माना जाता है, और राज्य का उन्नति का प्रतीक जो है वो परिवहन ही होता है। और झारखंड के परिवहन में हम लोग तीन तरह के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से परिवहन तीन तरह के ही होते हैं, आप जानते हैं। तो परिवहन के तीन साधन कौन कौन से? तो सड़क परिवहन है ना, जो जमीन पे चलता है। उसी तरह से रेल परिवहन, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सड़क परिवहन के बारे में। उसी तरह से रेल परिवहन, और फिर वायु परिवहन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो झारखंड चूंकि कोई भी समुद्री सीमा से टच नहीं करता है, या फिर झारखंड की सीमा रेखा कोई भी समुद्र से टच नहीं होती, इस वजह से हम लोग जल परिवहन के बारे में यहाँ पे नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सड़क परिवहन के बारे में, और सड़क परिवहन का क्या विशेषता है, और नेशनल हाईवे रोड जो है वो सड़क परिवहन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से नेशनल हाईवे रोड के बारे में समझेंगे, है ना। तो सड़क परिवहन में अगर देखा जाए तो परिवहन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है सड़क परिवहन का। अगर सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन तीनों अपने जगह पे महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण सड़क परिवहन होता है, क्योंकि सड़क परिवहन जो होता है वो किसी भी राज्य का उन्नति के लिए, किसी भी देश या फिर किसी भी क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत ही बड़ा भूमिका अदा करता है। तो इस वजह से सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन के बारे में जानेंगे। और सड़क परिवहन में अगर मुख्य रूप से देखें तो झारखंड में सड़क परिवहन के चार भाग हैं, और वो चार भाग कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह से राजकीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर जिला राजमार्ग और फिर अन्य राजमार्ग। ये चार तरह के राजमार्ग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर झारखंड राज्य से गुजरने वाली कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में अगर प्रश्न पूछा जाए, तो झारखंड राज्य से कुल 12 तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरते हैं। और वो 12 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग को ही हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एनएच के रूप में जाना जाता है। तो अगर एनएच को देखा तो झारखंड में कुल 12 एनएच जो गुजरती है वो कौन कौन सा है? तो नेशनल हाईवे दूसरा है ना, नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 90, 99 और नेशनल हाईवे 100। ये जो 12 तरह के अंतरराष्ट्रीय 12 तरह के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये झारखंड से होकर के गुजरती है। इनमें से 2 राजमार्ग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो झारखंड से ही स्टार्ट होती है और झारखंड में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि झारखंड राज्य से गुजरने वाली कुल 12 राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे है, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं। और आप जीटी रोड का नाम सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जीटी रोड का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था या फिर किनके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। तो इतना आपको पता होगा। लेकिन झारखंड में कुल 12 तरह के नेशनल हाईवे गुजरती है झारखंड से होकर के, और उन 12 तरह के नेशनल हाईवे के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो अभी देखें कि राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड में कुल 12 है, और ये 12 राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर के गुजरती है। समझते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग आखिर है क्या। नेशनल हाईवे के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशनल हाईवे है क्या, नेशनल हाईवे कहते किसको है। तो एक से अधिक राज्यों या फिर एक ही राज्यों से होकर जाने वाली महत्वपूर्ण मार्ग राष्ट्रीय मार्ग कहलाती है। चाहे वह एक राज्य को क्रॉस करके जाती हो, है ना, उस राज्य को क्रॉस कर जाती हो, या फिर उसी राज्य में एक लंबी दूरी करके वहीं समाप्त हो जाती है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। और अभी हम बताएं कि इन 12 तरह के नेशनल हाईवे रोड्स में से 2 नेशनल हाईवे रोड ऐसे हैं जो झारखंड में ही शुरू होते हैं, झारखंड में ही समाप्त हो जाते हैं। और बहुत सारे नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो झारखंड की एक ओर से प्रवेश करती है, वहीं दूसरी ओर से ये निकल करके दूसरे स्टेट में चली जाती है। तो नेशनल हाईवे की लंबाई भी बहुत लंबा लंबा देखने को मिलेगा, है ना। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग कहते हैं किसे? तो एक से अधिक राज्यों या फिर एक ही राज्य से होकर जाने वाली महत्वपूर्ण मार्ग को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। तो यहां से आप इतना याद रखेंगे
आगे देखते हैं कि झारखंड से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी राजमार्ग, सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH-33 जो है, अभी हम बताएं कि यहाँ पे 12 तरह का नाम बताएं, नेशनल हाईवे का जो 12 नाम था यहाँ पे बताएं, जैसे नेशनल हाईवे 2, 6, 23, 31, 32 और 33। तो ये जो 33 नेशनल हाईवे 33 जो है, यही झारखंड के सबसे लंबा नेशनल हाईवे मार्ग है, तो यहां से याद रखेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे के रूप में 32 और 33 को देखा जाता है, और ये इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 32 को हम लोग देखें तो 32 जो है नेशनल हाईवे, वो बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। उसी तरह से अगर 33 को देखा जाए तो 33 जो है बिहार और झारखंड को जोड़ता है ना। इसी वजह से इकोनॉमिकली देखा जाए कि हम लोग किसी भी तरह का व्यापार जो है वो बंगाल से या फिर बिहार से ज्यादा करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इसी वजह से बंगाल से अगर हम व्यापार करते हैं तो उसके लिए NH2 रोड जो है, नेशनल हाईवे 2 जो है, सॉरी 32 जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम बिहार से भी किसी तरह का व्यापार करते हैं तो वहां पे नेशनल हाईवे 33 रोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिकली राजमार्ग है ना, महत्वपूर्ण मतलब किस सेंस में, तो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, तो वो कौन कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 32 और 33 याद रखेंगे। झारखंड का जो नेशनल हाईवे 32 है वो किससे जोड़ता है झारखंड को? तो वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। वहीं अगर नेशनल हाईवे 33 को जोड़ देखा जाए तो ये बिहार और झारखंड को जोड़ता है, तो यहां से याद रखेंगे। इसके अलावा अभी हम बताएं कि झारखंड से होकर के गुजरने वाली सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो 33, NH-33। उसी तरह से झारखंड में नेशनल हाईवे का कुल लंबाई अगर देखा जाए, सारे नेशनल हाईवे का विस्तार अगर जोड़ दिया जाए, या फिर सारे नेशनल हाईवे की लंबाई अगर जोड़ दिया जाए, तो झारखंड में आप देखेंगे कि 2649 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे की लंबाई देखा गया। हालांकि नए परियोजना के तहत या फिर नई योजना के तहत और भी झारखंड में नेशनल हाईवे रोड का विस्तार जो है वो 500 से 600 किलोमीटर आपको और भी बढ़ते हुए दिखेंगे, और इसका कार्य अभी चल रहा है। लेकिन अब तक 2649 किलोमीटर ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर और भी कुछ टॉपिक के बारे में समझें तो देखते हैं कि झारखंड से होकर के गुजरने वाले नेशनल हाईवे कौन कौन सा है। अभी यहाँ पे बताएं कि झारखंड राज्य से गुजरने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो कुल 12 है। अब 12 में से हम बताए थे नेशनल हाईवे 2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100। ये जो 12 राष्ट्रीय राजमार्ग है ये झारखंड से होकर के गुजरती है। अब इन 12 के बारे में हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेशनल हाईवे 1 के बारे में। आखिर नेशनल हाईवे 1 जो है वो झारखंड के किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है? तो अगर देखा जाए कि नेशनल हाईवे का अगर बिगिनिंग और लास्ट पॉइंट देखा जाए तो ये दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। नेशनल हाईवे 1 जो है वो कहां से कहां तक जाती है? तो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। लेकिन हम लोग इसका झारखंड में विस्तार देखेंगे। अगर इसका झारखंड में लंबाई पूछा जाए तो झारखंड में ये 191.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। और ये कहां से कहां तक करती है? तो झारखंड में इसका विस्तार चौपारण जो हजारीबाग जिला में पड़ता है, चौपारण से लेकर के चिरकुंडा जो धनबाद के क्षेत्र में पड़ता है, धनबाद जिला में पड़ता है, यहां तक 191.6 किलोमीटर की लंबाई आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे नेशनल हाईवे जो है वो दिल्ली से होकर के कोलकाता तक जाती है। लेकिन अगर झारखंड में इसका विस्तार देखा जाए तो झारखंड में इसकी कुल लंबाई 191.6 किलोमीटर ही देखा जाता है। और ये कहां से कहां तक देखा जाता है? तो चौपारण जो हजारीबाग का एक प्रखंड है और चिरकुंडा तक, तो चौपारण से चिरकुंडा तक जो धनबाद का एक क्षेत्र है चिरकुंडा, यहां तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आखिर ये जो नेशनल हाईवे है वो झारखंड में कौन कौन से जिले से होकर के गुजरती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये टच करती है। तो सबसे जिला अगर देखा जाए तो ये हजारीबाग जिला को टच करती है ना। चतरा, गिरिडीह और धनबाद 4 ऐसे जिला हैं जहां से नेशनल हाईवे 1 होकर के गुजरती है। और अभी बताएं कि नेशनल हाईवे की लंबाई अगर झारखंड में देखा जाए तो 191.6 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये चौपारण से चिरकुंडा धनबाद तक जाती है। और हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और धनबाद ये जो 4 जिला हैं यहाँ से अपने सीमा को ये तय करती है। इसके अलावा NH6 के बारे में अगर देखें, दूसरा हम लोग देखे थे कि NH6 है जो झारखंड से होकर के गुजरती है।
और नेशनल हाईवे 6 के बारे में देखा जाए तो नेशनल हाईवे 6 जो है वो मुख्य रूप से कोलकाता से लेकर के हजीरा तक जाती है। नेशनल हाईवे 6 जो है वो कोलकाता से लेकर के हजीरा तक की दूरी तय करती है, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई देखा जाए तो झारखंड में इसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। बहुत ही कम लंबाई को ये तय करती है, बहुत ही कम दूरी को तय करती है। लेकिन झारखंड में ये जो 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है वो कहां से कहां तक तय करती है, इसका विस्तार कहां पे देखने को मिलता है? तो झारखंड में इसका विस्तार अगर हम लोग देखें तो बरहा गोंडा जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है से लेकर के वही पूर्वी सिंहभूम का एक और स्थान है बामदौल, यहां तक ये अपनी दूरी को तय करती है। तो बरहा गोंडा और बामतौल जो दोनों पूर्वी सिंहभूम की ही क्षेत्र है, यहां से लेकर के यहां तक यह दूरी तय करती है। और ये कौन से जिला में तय करती है? तभी हम बताएं कि पूर्वी सिंहभूम जिला के ही ये दो स्थान है जिसको हम लोग बरहा गोंडा और बामदौल कहते हैं। यहीं तक नेशनल हाईवे 6 जो है वो अपनी दूरी को तय करती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 22 किलोमीटर। तो याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग देखें कि सड़क परिवहन के बारे में हम लोग जब देख रहे थे तो 4 तरह के सड़क परिवहन के देखने को मिलता है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला राजमार्ग और अन्य राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग में देखें हम लोग कि झारखंड में मुख्य रूप से 12 तरह के राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरती है, जिसमें से सबसे पहले नेशनल हाईवे 1 के बारे में हम लोग देखें, उसके बाद नेशनल हाईवे 6 के बारे में देखें, आगे हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे 23 के बारे में कि आखिर नेशनल हाईवे 23 जो है वो झारखंड में कहां से कहां तक जाती है। तो नेशनल हाईवे 23 के संबंध में अगर चर्चा किया जाए तो ये चास से लेकर के तलचर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल दूरी जो है वो चास से शुरू होती है या फिर तलचर तक चली जाती है। इनवर्स भी हो सकता है कि तलचर से शुरू होती है और चास में जाकर के समाप्त हो जाती है, लेकिन इसकी लंबाई जो इसी के बीच में देखा जाता है, चास से लेकर के तलचर तक। लेकिन झारखंड में इसका विस्तार देखा जाए तो ये झारखंड में कहां से कहां तक मतलब अपनी दूरी को तय करती है, इससे संबंधित देखा जाए तो झारखंड में इसका विस्तार चास से लेकर के तारगा, जो सिमडेगा का एक स्थान है, सिमडेगा जिला का एक स्थान है तारगा, वहां तक इसका मतलब आपको विस्तार देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कि नेशनल हाईवे 23 का विस्तार झारखंड में किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है या फिर कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तो ये चास से तारगा तक देखने को मिलता है। और ये तारगा जो है आप याद रखेंगे सिमडेगा का क्षेत्र पड़ता है। यह कौन कौन जिला से होकर के गुजरती है? तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा और रांची, है ना। इतने सारे जो 5-6 जिला है यहाँ से होकर के गुजरती है। फिर ध्यान रखिएगा कि नेशनल हाईवे 23 जो है वो धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा और रांची तक जाती है। इतने सारे जिला को ये टच करती है। तो ध्यान रखेंगे नेशनल हाईवे 23 चास से लेकर के तलचर तक जाती है, लेकिन झारखंड में अगर विस्तार देखा जाए तो शुरू होती है चास से, वहीं खत्म हो जाती है जाकर के तारगा से। और तारगा कहाँ का क्षेत्र पड़ता है? तो सिमडेगा का क्षेत्र पड़ता है। और ये कौन कौन से जिला को टच करती है? धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा और रांची, कुछ ऐसे जिला है जहां जिसको ये टच करती है। इसके अलावा अगर चौथे नंबर में देखें तो चौथे नंबर में हम लोग को पढ़ना है नेशनल हाईवे 31 के बारे में। देखिए हम सीरियल वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे 1 के बारे में पढ़े, फिर नेशनल हाईवे 6 के बारे में पढ़े, नेशनल हाईवे 23 के बारे में देखें। अब हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे 31 के बारे में। तो अगर नेशनल हाईवे 31 के बारे में देखा जाए तो ये बरही से लेकर के गुवाहाटी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, है ना। पूर्णतः इसका विस्तार नेशनल 31 का ये बरही से शुरू होता है और ये गुवाहाटी तक चला जाता है। लेकिन झारखंड में इसका लंबाई देखा जाए तो झारखंड में ये कुल 48 किलोमीटर की ही दूरी तय करती है। और ये दूरी कहां से कहां तक तय करती है? तो झारखंड में इसका विस्तार बरही, जो हजारीबाग जिला के क्षेत्र में पड़ता है ना। तो हजारीबाग का एक क्षेत्र है बरही से लेकर के ये कोडरमा तक की दूरी को तय करती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो यह नेशनल हाईवे जो है वो 48 किलोमीटर तक की ही दूरी झारखंड में तय करती है। तो अभी बताएं बरही से शुरू होती है और ये कोडरमा में जाकर के समाप्त हो जाती है। उसके बाद उधर वो बिहार के एरिया में घुस जाती है। तो हम यहाँ पे मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं झारखंड के बारे में, इसी वजह से बिहार का कोई चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि ये कौन कौन सा जिला से होकर के गुजरता है तो अभी बताएं कि बरही से शुरू होता है और बरही के बाद ये कोडरमा में जाकर के समाप्त हो जाता है। मात्र 48 किलोमीटर की ही दूरी ये तय करता है। तो जिला कौन कौन सा है? तो बरही जो हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है और कोडरमा जो खुद कोडरमा एक जिला है, तो यहाँ पे ये हजारीबाग और कोडरमा जिला को टच करता है। तो नेशनल हाईवे 31 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये हजारीबाग के बरही से शुरू होती है और फिर कोडरमा में जाकर के समाप्त कर जाती है। इसके बाद ये बिहार के क्षेत्र में घुस जाती है। तो यहाँ से याद रखेंगे नेशनल हाईवे 31 के बारे में। उसी तरह से नेशनल हाईवे 32 के बारे में अगर पूछा जाए तो नेशनल हाईवे 32 जो है वो
जो धनबाद का क्षेत्र पड़ता है, यहां से शुरू होती है और फिर जमशेदपुर में जाकर के खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसका झारखंड में विस्तार देखें तो झारखंड में नेशनल हाईवे 32 का कुल लंबाई 70.5 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। झारखंड में ये 70.5 किलोमीटर की ही दूरी तय करता है। और या झारखंड में इसका विस्तार देखा जाए कि आखिर किन किन क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजरता है या फिर कहां से कहां तक जाता है, तो झारखंड में ये गोविंदपुर जो धनबाद का क्षेत्र पड़ता है यहां से शुरू होता है और फिर कुमार डागा जो धनबाद का ही क्षेत्र है यहाँ पे जाकर के समाप्त हो जाता है। अगर जिला देखा जाए तो आखिर ये कौन सा जिला को टच करता है, तभी हम बताएं कि मुख्य रूप से ये धनबाद जिला को ही टच करता है। तो नेशनल हाईवे 32 से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये मुख्य रूप से इसका विस्तार जो है वो झारखंड जिला के ही क्षेत्र में देखा जाता है और झारखंड जिला के गोविंदपुर से कुमार डागा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई 70.5 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और नेशनल हाईवे 32 का एक और भाग आपको देखने को मिलेगा जो सरायकेला खरसावां में हमें देखने को मिलता है। और नेशनल हाईवे 32 जो सरायकेला खरसावां में इसका विस्तार देखने को मिलता है, ये निमडी में एक प्रखंड है जाहिरा, है ना, यहां से उदारडी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर तक देखी जाती है। हालांकि इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है कि अगर कोई सबसे ज्यादा खराब रोड है नेशनल हाईवे में तो यही नेशनल हाईवे 32 जो सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा गड्ढा इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये था नेशनल हाईवे 32 के बारे में, आप यहां से याद रखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे 33 के बारे में। और नेशनल हाईवे 33 से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह रोड जो है वो बरही से लेकर के बहरागोड़ा तक जाती है। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई पूछा जाए तो झारखंड में सबसे लंबी दूरी तय करती है बाकी रोड में से, बाकी नेशनल हाईवे जितना भी हम लोग देखें उनमें से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रोड है वो नेशनल हाईवे 33 है, क्योंकि झारखंड में ये कुल 333.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। और ये कहां से कहां तक तय करती है, तो झारखंड में इसका विस्तार बरही जो हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है यहां से लेकर के पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा तक ये अपनी दूरी को तय करती है और इसी के बीच में इसका लंबाई 333.5 किलोमीटर देखा जाता है। तो विस्तार के रूप में आप याद रखेंगे बरही से लेकर के बहरागोड़ा तक जाती है। आगे देखते हैं कि नेशनल हाईवे 33 जो है वो किन किन जिले को टच करती है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये गुजरती है, तो हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और फिर पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे जाकर के ये समाप्त हो जाती है। तो प्रवेश करती है हजारीबाग के बरही में आकर के, बरही से शुरू होती है, शुरू होने के बाद ये पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में जाकर के समाप्त हो जाती है और कुल झारखंड में इसकी लंबाई 333.5 किलोमीटर तक देखा जाता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 75 जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो नेशनल हाईवे 75 के बारे में अगर चर्चा करें तो नेशनल हाईवे 75 जो है ये ग्वालियर से लेकर के रांची तक जाती है ना, या फिर कह सकते हैं रांची से लेकर के ग्वालियर तक जाती है। जो जिनका नजदीक पड़े वहां से उनका इनिशिएटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ग्वालियर से रांची तक की दूरी तय करती है कौन, नेशनल हाईवे 75 में। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो झारखंड में ये कुल 261 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और झारखंड में किन स्थान से होकर के ये गुजरती है देखते हैं। तो झारखंड में अगर विस्तार देखा जाए तो विडमगंज जो गढ़वा का एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ से रांची तक की दूरी तय करती है। तो ध्यान रखिएगा, इट मींस कह सकते हैं गढ़वा से रांची तक। और गढ़वा से अगर मुख्य रूप से पूछा गया तो विडमगंज एक स्थान है गढ़वा का, यहाँ से होकर के रांची तक जाती है और कुल 261 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब जिला के संबंध में अगर हम लोग देखें कि नेशनल हाईवे 75 जो है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है या फिर कौन सा जिला से होकर के गुजरती है, तो देखा जाए तो ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां से नेशनल हाईवे 75 होकर के गुजरती है। तो यहां से याद रखेंगे नेशनल हाईवे 75 के बारे में। और नेशनल हाईवे 75 से एक और प्रश्न बनते हैं कि नेशनल हाईवे 75 ई से संबंधित है ना, क्योंकि ये झारखंड के ईस्ट की ओर जाती है नेशनल हाईवे 75, इस वजह से इसका नेशनल हाईवे 75 ई भी नाम दिया गया है। और इसका विस्तार जो क्षेत्र विस्तार जो है वो रांची से लेकर के चाईबासा तक आपको देखने को मिलेगा। चाईबासा वही जो पूर्वी सिंहभूम का
एक क्षेत्र है चाईबासा, यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो रांची से ये चाईबासा तक जाती है और इसकी कुल लंबाई 152 किलोमीटर ही देखने को मिलता है। हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल हाईवे 75 के बारे में ही। एक तो हम लोग यहाँ पे देखें कि विडमगंज से रांची तक जाती है, वही दूसरी ओर देखें जैसे ये रांची से विडमगंज जा रही है, ये थोड़ा सा एक और मुड़ जाती है, ईस्ट की ओर मुड़ जाती है। तो इसी क्षेत्र में ये रांची से लेकर के चाईबासा तक जाती है, जिसको नेशनल हाईवे 75E के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कुल 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र से होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर NH 75 से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची से होकर के गुजरती है। लेकिन वही NH 75E के बारे में पूछा जाए तो ये रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र से होकर के गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 152 किलोमीटर है। उसके अलावा नेशनल हाईवे 78 के बारे में देखें तो नेशनल हाईवे 78 जो है वो कटनी से लेकर के गुमला तक की दूरी तय करती है। हालांकि ये पूरा नेशनल हाईवे 78 का जो दूरी है वो हम लिखे हुए हैं कटनी से लेकर के गुमला तक, लेकिन झारखंड में इसका अगर लंबाई देखा जाए तो झारखंड में ये कुल 23.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और झारखंड में इसका विस्तार देखा जाए तो ये गुमला के क्षेत्र में ही 23.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जिला संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो चूंकि ये गुमला जिला में ही रन करती है या फिर गुमला जिला में ही इसका विस्तार देखने को मिलेगा, इस वजह से ये एक ही जिला को टच करती है, गुमला जिला को, और इसकी लंबाई 23.6 किलोमीटर है। तो नेशनल हाईवे 78 की कुल लंबाई झारखंड में 23.6 किलोमीटर देखने को मिलेगा। इसका विस्तार गुमला के ही क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा हम लोग समझते हैं नेशनल हाईवे 80 के बारे में। और नेशनल हाईवे 80 जो है मुख्य रूप से मोकामा से लेकर के ये फरक्का तक की दूरी को तय करता है ना। मोकामा और फरक्का को ये जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 80 के बारे में पूछा जाए तो मुख्य रूप से मोकामा से फरक्का तक जाता है। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई पूछा जाए तो झारखंड में ये कुल 95.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और झारखंड में इसका विस्तार बिहार सीमा से राजमहल, जो साहेबगंज का क्षेत्र है, यहाँ तक देखने को मिलता है। और ये कौन कौन से जिला को टच करता है तो गोड्डा और साहेबगंज। तो ये था नेशनल हाईवे 80 के बारे में। चूंकि स्पेस कम होने के कारण सारे नेशनल हाईवे यहाँ पे नहीं हट पाए, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आपको बताएं कि झारखंड राज्य से होकर के गुजरने वाली कुल 12 राष्ट्रीय राजमार्ग है, 12 नेशनल हाईवे है, जिसमें से 9 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ सड़क परिवहन के बारे में। रेल परिवहन और सड़क परिवहन में ही मुख्य रूप से हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी राजकीय राजमार्ग, जिला राजमार्ग और अन्य राजमार्ग जो है इनके बारे में भी चर्चा करना बचा हुआ है। इसके बाद जब सड़क परिवहन को हम लोग समझेंगे उसके बाद चलेंगे रेल परिवहन की ओर, कि रेल परिवहन का विस्तार झारखंड में देखेंगे। उसके बाद जब रेल परिवहन को समाप्त करेंगे उसके बाद हम लोग वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर झारखंड में वायु परिवहन का विस्तार किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम लोग 9 ही नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ पाए। बाकी के बचे हुए 10 मतलब 80 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 98, 98, 99 और 100 ये जो 3 नेशनल हाईवे बच जाते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और बाकी जो सड़क परिवहन से संबंधित जैसे राजकीय राजमार्ग हम लोग पढ़ना बाकी है, जिला राजमार्ग और अन्य राजमार्ग, और भी बचे हुए जितने भी टॉपिक है इसके अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।